को नया साल बहुत बहुत जो है मुबारक हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। आई होप सब ने जो है लास्ट ईयर एंजॉय जो है वो किया होगा। और अच्छे से आपने क्रिसमस को भी सेलिब्रेट किया होगा, न्यू ईयर को भी सेलिब्रेट जो है किया होगा। और हर एक चीज़ के लिए खुदावंद के हम इंतहाई जो है शुक्रगुजार हैं। आमीन। We are going to start a new year teaching in this year। नए साल में हम जो है नए तौर से हम जो है खुदा उनके पाक कलाम को जो है वो सीखेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक, वर्स बाय वर्स। और खुदा उनके पाक कलाम में जिस तरह जो है जो कि लिखा है कि खुदा उनका पाक कलाम हमारे कदमों के लिए जो है चिराग है और राहों के लिए रोशनी है। और खुदावंद के हम पाक कलाम को खुदावंद के कलाम की रोशनी में जो खुदावंद ने हमें हमें मुहैया की है, जैसा कि जब दूसरा थिमोथेयुस के तीसरे बाब की 16वीं आयत में लिखा है कि हर एक सहीफा जो है खुदा के इल्हाम से है। खुदा के इल्हाम को हम जो है जानेंगे ताकि हमारी जो है इस्लाह हो सके। हम जो है तालीम पा सकें, हम नसीहत हासिल जो है वो कर सकें। और एवरी जो संडे जो है हम जो है खुदा उनके पाक कलाम में से विजडम फॉर लाइफ हम सीखेंगे कि जो हिकमत जो है वो जिंदगी के लिए कितनी ज्यादा जो है वो जरूरी है। इस जो संडे की इबादत में वी आर गोइंग टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि खुदा उनका पाक कलाम हमें क्या सिखाता है। और जैसा कि मैंने कल भी आपके साथ जो है शेयर किया कि हमारी जो सैटरडे की जो हमारी जो मीटिंग है उसमें आप जो है ज़बूर में से आप देखेंगे कि किस तरह खुदा उनका पाक कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राहों के लिए रोशनी है। डोंट डोंट मिस इट। इफ़ यू मिस यू कैन अगेन या री वॉच ऑन फेसबुक, ऑन यूट्यूब और मे बी ऑन टिकटॉक। सो लेट्स ये स्टार्ट। आज का हमारा जो टॉपिक है विजडम फॉर लाइफ। और जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो सो दैट इज द एक्चुअली बेसिक फाउंडेशन। जब हम विजडम की बात करते हैं तो खुदा उनका पाक कलाम रूहुल कुदस को भी विजडम कहता है। खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है कि खुदा ने हिकमत से जमीन की बुनियाद रखी। खुदा ने हिकमत के साथ इस जमीन की जो है बुनियाद रखी। और और जब हम देखते हैं, जब हम विजडम की बात करते हैं, पूरी बाइबल के अंदर जहां पर भी विजडम की बात जो है की जाएगी तो फौरन जो है हमारे माइंड में, लोगों के जहन में सुलेमान बादशाह का नाम आता है। और विजडम की ये जो है किताब, ये इल्हाम, ये तालीम, ये नसीहत, ये इस्लाह हमें जो है सुलेमान बादशाह के वसीला से हम तक आई है, जो कि रूहुल कुदस की जो है वो कुदरत से है। दैट इज नॉट हिज ऑन थॉट, दैट इज ऑल इज गिवन बाय द होली स्पिरिट। ये सारा कुछ खुदावंद के पाक रूह के वसीला से उसकी जिंदगी में आया। और उसके वसीला से आज हम खुदावंद के कलाम को सीख रहे हैं। अगर आज मुझसे खुदा जो है पूछे कि मुझे क्या चाहिए, तो मैं कहूंगा मुझे इतने मिलियन डॉलर जो है चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे फलां चाहिए, ये वो बहुत सारी चीजें। मैं बहुत बड़ा चर्च बनाना चाहता हूं। आई विल शेयर माई डिजायर विद गॉड। बट जब सुलेमान बादशाह अपने तख्त पर जो है बैठा, खुदा ने उसको मुकर्रर किया, खुदा ने उसको अपॉइंट किया, खुदा ने इसको इनॉइंट किया। और खुदा ने उसको पूछा कि तू मुझसे क्या चाहता है। तो सुलेमान ने खुदा से क्या मांगा? हिकमत मांग ली। खुदा ने कहा मुझे उसने जो है खुदा से कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ हिकमत अता कर दे। ना उसने सोना मांगा, ना चांदी मांगा, कुछ नहीं मांगा। ही जस्ट आस्क्ड गॉड विजडम। और जब हम विजडम की बात करें तो सुलेमान बादशाह पर फिर वापस हमारा ध्यान जाता है। ही वॉज द रिचेस्ट किंग एवर इन दैट हिस्ट्री। दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी था वो। किस वजह से? हिकमत की वजह से। ही नेवर आस्क्ड कि खुदा मुझे इतनी जो दौलत दे दे। ही आस्क्ड ओनली फॉर द विजडम। दिस इज ओवरऑल योर विजडम फॉर लाइफ।
हम किस तरह इस विजडम के फाउंडेशन में हम जा सकते हैं, हम हमारी जिंदगियों में जो हिकमत जो है किस तरह जो है तामीर होती है। जब हम फाउंडेशन की बात करते हैं, फाउंडेशन का मतलब है न्यू। कोई भी घर जो है बनाने के लिए जो पहली ईंट रखी जाती है, पहला जो है ब्लॉक लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड फाउंडेशन। और हमारी जिंदगियों के अंदर अगर हम बहुत खूबसूरत हों, हम बहुत खूबसूरत हों, हमारे पास बहुत ज्यादा रुपया पैसा हो, दुनिया की हमारे पास आसाइश हो, और हमारे पास विजडम ना हो, तो एवरीथिंग इज अब्स, एवरीथिंग इज वेन, यूजलेस। मे बी अहमक इस बात से अट्रैक्टिव हो कि वाह इसके पास सब कुछ है, लेकिन जो अक्लमंद शख्स है वो उसको जान जाएगा, उसकी उसके अहमकाना जो है रवैये के वसीला से। लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें ये फजल बख्शा है कि हम उसकी हिकमत को पा सकें। बिकॉज रिमेंबर, वी आर अपॉइंटेड। हम चुने हुए हैं, हम चोजन हैं। खुदा ने हमें जो चुना है, वी आर ये चोजन, एंड देन ही अपॉइंटेड अस। God appointed us. He chose you and he appointed you to get this wisdom. और जब हम विजडम की बात करते हैं, विजडम ओनली कम फ्रॉम गॉड। विजडम ओनली कम फ्रॉम गॉड। डेवल विल गिव यू ओनली जेलसी, हसद, एनवी देगा आपको, हसद देगा, गुस्सा देगा, तो फरके देगा, जुदाइयां देगा। लेकिन खुदा आपको हिकमत देगा, और जब हिकमत हमारी जिंदगी में आती है, वी फिल्ड विद लव ऑफ गॉड। हमारी जिंदगी के अंदर खुदा की मोहब्बत भर जाती है। आज का हमारा मेन जो टॉपिक है, थीम जो है आज का, वो है द वैल्यू ऑफ विजडम। कि हिकमत की आपकी जिंदगी में वैल्यू क्या है। हिकमत की आपकी जिंदगी में वैल्यू क्या है। जैसा कि कलाम में लिखा है, खुदावंद तेरा कलाम मेरे लिए सोने चांदी के हजारों सिक्कों से बेहतर है। दैट इज द वैल्यू ऑफ विजडम, दैट इज द वैल्यू ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। प्राइसलेस है। और इसी के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। जब हम देखते हैं प्रोवर्ब्स के बारे में, इमसाल के बारे में, इमसाल का मतलब क्या है? इखलाकियात। इखलाकी तौर पर हमें इमसाल की किताब इखलाकियात सिखाती है, जिसको हम जो है कहावत भी कहते हैं कि ये फलां जो है कहावत है। जरबुल मिसल, जो बच्चे उर्दू पढ़ते हैं, जो उर्दू को अच्छे से जानते हैं, जरबुल मिसल एक कॉलेजरी भी, जिसे आप कहते हैं कि नहीं ये हमारा जो है हमारे लिए जो है फिक्स है, हमें ऐसे करना है। अक्सर अक्सर जब बच्चे जब आपकी एज में जाते हैं, तो उनको शेर व शायरी से बड़ी जो है लगाव होना शुरू हो जाता है। अपने लिए ऐसे ऐसे शेर जो है, सो दे फाइंड। और अकवाले जरी भी इसको कहते हैं, कॉल भी कहते हैं, दानिशों के कॉल। बहुत सारे लोग जो है शेक्सपियर और पता नहीं कौन कौन से जो है लोग जो है गुजरे हैं, उनकी सेइंग को लोग रिपीट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पर। कहावतें पेश करते हैं कि नहीं ऐसा है, ऐसे लिखा है, ऐसे कहा गया है, देखो ये अब उसी के जो है मुताबिक है। वी नीड टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ विजडम, कि हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है। और जब हम खुदा उनके कलाम को देखें, जो कि आज जो पढ़ा गया है, उसका पहला बाब, इमसाल, उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक। पहली आयत में लिखा है कि ये सुलेमान की जो है उसकी जो है किताब है। दूसरी आयत में लिखा है हिकमत और तरबियत हासिल करने। इमसाल की जो जो किताब है, खुदावंद का ये कलाम जो है, हिकमत और तरबियत हासिल करने और फहम की बातों का इम्तियाज करने के लिए। खुदावंद का पाक कलाम हमें हिकमत सिखाता है। खुदावंद का ये कलाम हमें हमारी तरबियत करता है। इफ यू जस्ट ट्रैक द वर्ड, वहां पे लिखा है हिकमत और तरबियत हासिल करने। हिकमत पाने के लिए और तरबियत हासिल करने के लिए।
अक्लमंद होने के लिए तरबियत मतलब, अगर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, मैं बहुत खूबसूरत हूं, मेरे पास सब कुछ है, और अगर मेरे में अकल ही ना हो, अगर मेरी अगर मेरी जो तरबियत ही ना जो है की गई हो, अगर मुझे जो है कॉल नहीं पता कि मुझे कहां पर किसकी रिस्पेक्ट करनी है, समाजी तौर पर, इखलाकी तौर पर, मुझे बुजुर्गों से कैसे बात करनी है, मुझे अपने बड़ों से कैसे बात करनी है, मुझे अपने छोटों से कैसे मोहब्बत रखनी है, मुझे अपने खुदा की इज्जत किस तरह करनी है, मुझे जो चर्च में किस तरह बैठना है, मुझे अपने घर में किस तरह जो है बैठना उठना है, मुझे अपने जो क्लासरूम में किस तरह बैठना है, मुझे किस तरह किसकी रिस्पेक्ट करनी है, दैट इज, ये सारी चीजें जो है तरबियत में है और टीचिंग का हिस्सा है। लेकिन हिकमत जो है वो खुदा की तरफ से है। हिकमत खुदा की तरफ से आती है, और खुदा की ये हिकमत हमारी तरबियत करती है। और खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है, हिकमत और तरबियत हासिल करने और फहम की बातों का इम्तियाज करने के लिए। जब हम बात करते हैं फहम की जो है बातों का, सो सो फहम का मतलब है अंडरस्टैंडिंग, विजडम। तरबियत जो है इंस्ट्रक्शन है, और फहम क्या है? अंडरस्टैंडिंग। अभी अंडरस्टैंडिंग क्या है? अक्सर लोग कहते हैं मैं समझता हूं कि ऐसे है। नो, यस, आप समझते हैं। मे बी अगर कोई शख्स बेवकूफ है, अगर कोई शख्स को जो है जिसके अंदर हिकमत जो है नहीं है, जो खुदा से दूर है, जो खुदा से दूर है और गलत कामों के अंदर है, वी कैन नॉट बिलीव ऑन हिज अंडरस्टैंडिंग, वी कैन नॉट बिलीव ऑन हिज एक्शन, वट एवर ही इज डूइंग। और अगर हम अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें तो इसको डिसर्नमेंट भी कहते हैं। और ये डिसर्नमेंट जो है खुदा की तरफ से आती है। ये डिसर्नमेंट जो है रूहुल कुदस का एक फल भी है, सॉरी, जो रूहुल कुदस की एक नेमत है, जिसे कहते हैं रूहों का इम्तियाज। डिसर्नमेंट को कहते हैं रूहों का इम्तियाज करना, और ये खुदा की तरफ से आती है। और आज हमें इस बात को जानना, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम खुदा की इस हिकमत को जान सकें, खुदा से हम तरबियत हासिल कर सकें, और फहम की बातों का इम्तियाज करने के लिए, ताकि हम जब परसीव कर सकें, हम इम्तियाज कर सकें क्या गलत है, क्या सही है, मुझे किस तरह अपनी जिंदगी जो है गुजारनी है, मेरे माँ बाप ने मुझे क्या इंस्ट्रक्शन दी है, खुदा का कलाम मुझे क्या इंस्ट्रक्शन जो है वो दे रहा है, ये जो है। सो दिस इज पार्ट ऑफ आवर योर ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। आजकल हम देखें, अगर आप देखें तो बहुत सारे जो है अजीज जो है इस बात को भी जानते हैं कि हम जो है जानवरों को भी जो है तरबियत जो है वो देते हैं, और वो उसके अकॉर्डिंगली एक्ट भी करते हैं। दैट्स मीन खुदा ने उनको भी विजडम दे रखी है, वो भी सीखते हैं, समझते हैं इन बातों को। और खुदा ने हमें इस दुनिया के अंदर अपनी छवि पर बना के भेजा, ताकि हम खुदा की मानिद बन सकें, हम उसके उसके जैसे बन सकें। जैसी अकल खुदा की है वैसी ही हमारी भी हो सके। दैट इज अ बेसिक पर्पस व्हाई वी आर लर्निंग एट दिस टॉपिक। हम इखलाकियात को जान सकें, हम इंसानों के अंदर रह सकें, हम किस तरह हमें रहने की जरूरत है। बीइंग अ क्रिश्चियन, डोंट फॉरगेट यू आर द चोजन वन, यू आर द चोजन वन, आप जो चुने हुए हैं। एंड यू आर अपॉइंटेड, खुदा ने आपको जो चुना है, फिर आपको अपॉइंट किया है, ताकि आप खुदा की विजडम को हासिल करें, ताकि आप इस जमीन पर रहते हुए इस दुनिया के लिए रोशनी बन जाएं, और आपकी रोशनी पूरी दुनिया पर चमके। दैट इज विजडम, व्हाई गॉड ये चोज अस, व्हाई ही गेव अस दिस विजडम, ताकि खुदा की हिकमत, खुदा के काम, उसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे वसीला से दुनिया तक जा सके,
ताकि लोग जाने कि हम खुदा के लोग हैं। लोग जाने कि इनके अंदर अलग हिकमत है, ये हिकमत से मामूर हैं। एक क्लास के अंदर, आप सब बच्चे जो है स्कूल्स में जो है जाते हैं, आई डोंट नो सो द कनेडियन किड्स बट फॉर द एक्चुअली इन पाकिस्तान, क्लास के अंदर जो है कुछ बच्चों को अपॉइंट किया जाता है, प्रीफेक्ट बनाया जाता है, मॉनिटर बनाया जाता है। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, वो बच्चा जो जो कि जो है क्लास में अच्छी स्टडी करता है, थोड़ा सा वाइज है बाकी बच्चों से, अच्छा काम करता है, मेहनत करता है, जिसका जो डिसिप्लिन ठीक है, जिसके अंदर जो है ये जिसके अंदर ये खूबी है कि वो चीजों को कंट्रोल कर सके, उसको जो है मॉनिटर बनाया जाता है, उसको परफेक्ट बनाया जाता है, प्रीफेक्ट बनाया जाता है, उसके बैज लगा दिया जाता है ताकि वो बाकी चीजों का ख्याल रखे। खुदा का कलाम हमें सिखाता है, जब खुदावंद की हिकमत हमारे में आ जाती है, पीपल स्टार्ट रिकग्नाइजिंग यू, यू आर फिल्ड विद द विजडम, यू आर गेट डिफरेंट। जब आप खुदा की हिकमत से भर जाते हैं, यू डोंट ये लुक लाइक द सेम पीपल, जो जिस तरह जो बाकी लोग अपनी जिंदगियां गुजार रहे होते हैं, वैसे नहीं आप नजर आते। आप इस दुनिया के अंदर जो है, इस जो है तारीकी की इस दुनिया में, आप खुदा के चिरागों की मानिंद बन जाते हैं। आप खुदा का जो है चिराग बन जाते हैं। और आज खुदा उनका कलाम हमें यह सिखाता है कि हम खुदा की हिकमत को लें, उसकी तरबियत को हासिल करें, और हम उसकी अंडरस्टैंडिंग में जो है वो बढ़ें। तीसरी आयत में लिखा है, अक्लमंदी और सदाकत और अदल और रास्ती में तरबियत हासिल करने के लिए। बड़ी खूबसूरत बातें हैं। लिखा है, विजडम, जस्टिस, जजमेंट एंड इक्विटी। अक्लमंदी, सदाकत और अदल और रास्ती में तरबियत हासिल करने के लिए खुदा का कलाम आपको मुकम्मल तौर पर सब कुछ मुहैया कर रहा है। खुदा आपको यह भी सिखाता है कि आप विजडम किस तरह पा सकते हैं, जस्टिस। वाह! हिकमत के साथ साथ जस्टिस का होना भी जो है वो जरूरी है। इंसाफ करना, बातों को जो है समझना। जस्टिस को जब हम बात करें तो इसका मतलब हमें ये लीड करता है राइचियसनेस की तरफ, रास्तबाजी की तरफ। जज बनाता है खुदा हमें। खुदा हमें अपनी हिकमत देता है ताकि हम फैसला कर सके, नेकी का और बुराई का। ये तो ये जो है फर्स्ट डिसीजन है हमारे अंदर का, अच्छी बातों का और बुरी बातों का इम्तियाज कर सके, राइचियसनेस को अपना सकें, जज कर सकें व्हाट आई एम डूइंग। हम अपने आप को चेक कर सके। गॉड इज फुलफिलिंग अस विद दिस विजडम टू नो अस व्हाट वी आर डूइंग। और यही विजडम हमें जज बनाती है, विच इज द एट्रीब्यूट ऑफ गॉड। ये खुदा की खसूसियात है कि ही इज राइचियस जज। वो जो है जज भी है, जो है काजी भी है, जो इंसाफ करता है। आगे लिखा है कलाम के इसके अंदर, सादा दिलों को होशियारी, सादा दिलों को होशियारी, जवान को इल्म और तमीज बख्शने के लिए। हालेलुया! मैं फिर पढ़ूंगा, सादा दिलों को होशियारी, जवान को इल्म और तमीज बख्शने के लिए, विच इज रिक्वायर्ड फॉर अस। आज हमें इसकी जरूरत है कि हम जो है होशियार हो सकें। होशियार वो वाले होशियार नहीं कि लोगों को हम डिसीव करते फिरें, लोगों को धोखा देते रहें, वो वाली होशियारी नहीं।
कि हम लोगों से झूठ बोलते रहे, झूठ बोल के कहें कि वेख्या मैंने इसको कैसा उल्लू बनाया। वो वाले नहीं, होशियार नहीं। होशियारी का क्या मतलब है? यू विल नो, आप के अंदर हिकमत उस कसौटी को लेके आती है, वेयर यू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग एंड हाउ यू कैन सेव योर सेल्फ फ्रॉम देयर। कि आप जो है वो किसी तरह की तारीकी से बच सके। खुदा उनका पाक ये कलाम हमें इल्म देता है, हमें नॉलेज देता है, हमें नॉलेज देता है और तमीज सिखाता है। जब हम तमीज की बात करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन, दिस इज नॉट ड्यू टू एज। इन एवरी एज वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट, कि हमें तमीज बख्शने के लिए इल्म, खुदा हमें अपना इल्म देता है। ठीक है, जवान को इल्म और तमीज बख्शने के लिए ये हिकमत दी गई है। खुदा हमें ये हिकमत देता है कि हमारे अंदर खुदा का इल्म आ जाए, हम खुदा को जान सके, हमारा खुदा के साथ हमारा जो रिलेशन है, हम उसको दूसरों तक ट्रांसफर जो है वो कर सके। आगे लिखा है, ताकि दाना आदमी सुनकर इल्म में तरक्की करे। जितने आज सुन रहे हैं ये कलाम खुदा का, इसलिए है कि हम सब सुनकर, दना आदमी बेवकूफ नहीं, कलाम में साफ साफ लिखा है, दना आदमी सुनकर इल्म में तरक्की करे। जब आज हम खुदावंद के इस कलाम को सुन रहे हैं, आज हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब आज हम इसको सुन रहे हैं तो खुदा हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है? कि हम तरक्की करें, हमारी ग्रोथ हो, हम आगे बढ़ें, हम जो है वो पुरानी इंसानियत को उतारते चले जाएं, हम अपनी जब पुरानी इंसानियत को उतार कर आगे बढ़ें, खुदा की तरफ बढ़ें, खुदा की विजडम में बढ़ते चले जाएं, खुदा के साथ हमारा रिलेशन बिल्ड होता चला जाए, हम फहम हासिल करें, हमारी अंडरस्टैंडिंग खुदा के साथ बढ़ती चली जाए, इल्म के वसीला से, हिकमत के वसीला से हम रास्तबाज बन जाएं, हमें पता हो, हम जजमेंट कर सके क्या सही है क्या गलत है, ना कि हम गलत चीजों को जब प्रमोट करते रहें। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पता होता है कि चीजें गलत हैं, हम गलत कर रहे हैं, इसके बावजूद हम उस काम को करते रहते हैं एंड एंड ऑफ द डे वी थिंक वी आर वाइज मैन, हमारे अंदर खुदा की विजडम है, एंड वी आर डिसीविंग आवर सेल्फ। द सेम थिंग डेविल डिड, द सेम थिंग लूसीफर डिड, और वो खुदा की हजूरी से निकाला गया बिकॉज ही वॉज ऑल्सो परफेक्ट इन विजडम। खुदा का पाक कलाम जो है कहता है इसके लिए किताब में लेकर, ही वॉज परफेक्ट जब तक उसके दिल में हसद, गुस्सा ना आ गया, जेलसी ना आ गई। और आज खुदा का ये पाक ये कलाम हमें जो है तमीज बख्शना चाहता है, ताकि हम खुदा में तरक्की करें। और आगे लिखा है, और फहीम आदमी दुरुस्त मशवरत तक पहुंचे। कलाम में लिखा है, इंग्लिश बाइबल में लिखा है, अंडरस्टैंडिंग शैल अटेन अनटू वाइज काउंसल्स। फहीम आदमी दुरुस्त मशवरत तक जो है वो पहुंचे। अ वाइज मैन, वॉइस मैन। आप में से कोई ऐसा है जो अपने आप को ये कहलाना जो है पसंद करे कि आई एम फूल? तो कोई भी ये जो है बात जो है कहलाना पसंद नहीं करता। हर कोई यही चाहता है कि सब उसको कहें कि ये बहुत वाइज है, हाँ? बहुत अक्लमंद है, इसके अंदर बहुत हिकमत है, ही इज वेरी मच शार्प इन हिज स्टडी और वट एवर यू कॉल।
अपने दोस्तों के अंदर, क्लासरूम के अंदर, एवरीवेयर। खुदा उनका पाक कलाम हमें नॉलेज देता है, अपना इल्म देता है। खुदा अपनी बातें हमारे दिल में उतारता है ताकि हमें तमीज हो सके। हम अक्सर लोग कहते हैं, यार ये वो फलां जो है लड़का बहुत बदतमीज है, या वो बच्चा बहुत बदतमीज है, या वो आदमी बहुत बदतमीज है, मैं नहीं उससे बात करना चाहता। या अक्सर लोग कहते हैं, यार उस फलां बंदे को तो अकल ही नहीं है, उसके पास बिल्कुल विजडम नहीं है, ही इज जस्ट जस्ट टॉकिंग लाइक अ फूल। लेकिन when we spend time with God, जब हम खुदा के कलाम को जब पढ़ते हैं, जब हम खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं, तो खुदा का पाक कलाम हम जैसे बेवकूफों को अक्लमंद बना देता है। खुदा उनका पाक कलाम हमारी अकल को रोशन करता है। खुदा हम हमसे हमारी जो पुरानी अकल को लेकर हमें नई अकल जो है अता करता है। आमीन। लेकिन ये उस वक्त होता है जब हम खुदा के पास आ जाते हैं, जब हमारा जो ताल्लुक खुदा के साथ बिल्ड हो जाता है, जब हम खुदा के साथ रहना शुरू करते हैं, उसके कलाम को पढ़ते हैं, हम उससे दुआ करते हैं, हम उससे मांगते हैं, तो वो हमें जो है अता करता है। आमीन। और आगे जो है कलाम में लिखा है, जिससे जो है मिसल और जो है तमसील को, जो मिसल जो है जिस तरह हम कहते हैं कि सेइंग के, जो कॉल है, कहावत है। तमसील को, जो बातें जो है हम जो है की गई हैं ताकि हम इजीली जो है वो समझ सकें। आगे लिखा है दनाओं की बातों और उनके मुआमों को समझ सके, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरप्रिटेशन, मोमो का मतलब है इंटरप्रिटेशन करना, इंटरप्रेट करना, कि किस तरह हम इस बात को समझ सकें। मोस्टली लोग सही चीजों को गलत इंटरप्रेट भी करते हैं, और मोस्टली लोग उस गलत इंटरप्रिटेशन को ज्यादा लाइक करते हैं, बिकॉज they also don't filled with the Holy Spirit, they also don't have so the wisdom of God। गलत चीजों को हम ज्यादा पसंद करते हैं, प्रमोट करते हैं, हम अपना ज्यादा वक्त उनमें गुजारते हैं। 6वीं आयत में लिखा है, इंग्लिश इंग्लिश के जो वर्जन में लिखा है, टू अंडरस्टैंड अ प्रोवर्ब एंड इंटरप्रेट एंड द इंटरप्रिटेशन द वर्ड्स ऑफ द वॉइस। दनाओं के मर्मों को समझने के, आज हमें खुदावंत के कलाम को, खुदावंत की बातों को समझने की जरूरत है। अंजीलों के अंदर जितनी भी बातें लिखी हैं, अंजीलों की 4 अंजीलें हैं, चारों अंजीलों के अंदर जितनी बातें भी लिखी हैं, दैट इज ऑल ये सेइंग बाय ये जीसस इन दिस अर्थ। जब वो इस जमीन पर थे, सारी बातें जितनी उसके अंदर जो है दर्ज हैं, ये सुमसी की जो सेइंग है। उसके शागिर्दों के वसीला से कलम बंद हुई, बट व्हाट ही सेड दे जस्ट राइट इट डाउन अंडर द गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट विद द फुल ऑफ विजडम। पाखिरों में नॉलेज देता है, विजडम देता है, हमें सिक्योर करता है ताकि हम इंटरप्रेट कर सके। विदाउट होली स्पिरिट, विदाउट होली स्पिरिट यू कैन नॉट इंटरप्रेट एनीथिंग। आज मैं आपको बताता चलूं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट। आप जो जो बच्चे उर्दू जो है पढ़ते हैं, मुझे इंग्लिश सिलेबस का बिल्कुल नहीं पता कनाडा में क्या सिलेबस है, कैसे जो है चल रहा है, आई नेवर आस्क किड्स। बट उर्दू में हम देखते हैं, स्याको सबाक जो है पढ़ते थे, तशरीह करते थे उर्दू में। मैं तुम्हें भी, आप में से जो बच्चे अभी जो है 11वीं 12वीं में है, मैं भी वो भी जो है करते होंगे, इससे पहले भी मेरे ख्याल 8वीं 9वीं में भी शायद जो है करते हों, याद नहीं है मुझे अभी। तो हम चीजों की तशरीह करते थे, इंटरप्रेट करते थे कि क्या लिखा है,
और अगर हम कुछ अपने से लिख देते थे तो टीचर जो थे उसके ऊपर क्रॉस लगा देते थे, नो दिस इज नॉट राइट, बिकॉज दैट इज नॉट द एग्जैक्ट मीनिंग, कि जो भी जो है सेइंग जो है कही गई है ये उसके अकॉर्डिंगली नहीं है। इसी तरह खुदा उनका पाक कलाम हमें विजडम देता है कि हम इंटरप्रेट कर सकें, हम इन मर्मों को समझ सकें, इन तमाम तर भेदों को जान सकें कि क्यों खुदा ने हमें यह विजडम दी है, क्यों खुदा चाहता है कि हम उसकी डिसर्नमेंट हासिल करें, ताकि हम डिस्ट्रक्शन से बच सकें, ताकि कोई हमें धोखा ना दे, जो है वो हमें जो दे सके। और सातवीं आयत, विच वॉज आवर बेसिक थीम, कलाम में लिखा है खुदा का खौफ इल्म का शुरू है। हाउ यू विल गेट इट नाउ। सारी बातें हमने जो है सुनी हैं। अब आखिर में सवाल ये आता है, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड, हाउ वी विल गेट द विजडम फ्रॉम गॉड। और खुदा उनका पाक कलाम ही हमें हमें जो कहता है, खुदा उनका खौफ हिकमत, सॉरी, खुदा उनका खौफ इल्म का शुरू है। जब हम, अगर आप चाहते हैं कि आप के अंदर खुदा की विजडम आ जाए, खुदा का, आप जो है खुदा के इल्म को जान लें, आप खुदा की अंडरस्टैंडिंग को ले लें, आप उसके जैसा फहम आपकी जिंदगी में आए, आप खुदावन के जो है इस अंडरस्टैंडिंग को जान सकें, तो क्या करने की जरूरत है? खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है। जब हम खुदा के खौफ में आ जाते हैं, जब हम खुदा से डरते हैं, जब हम खुदा के अपने आप को खुदा में, खुदा के सामने सरेंडर कर देते हैं, जब खुदा का खौफ हमारी जिंदगी में आ जाता है, सो वी फिल्ड विद द होली स्पिरिट एंड वी फिल्ड विद हिज विजडम। खुदा का खौफ इल्म का शुरू ही है। जब हम खुदा से डरना शुरू करते हैं, जब हम जो है बुराई से हम जो है दूर रहते हैं, जब हम अपने आप को खुदा के सामने पेश कर देते हैं, हम हर तरह की जब बुराई से दूर रहते हैं, तो इसका मतलब है वी आर लिविंग इन द फियर ऑफ गॉड। हम खुदा के खौफ में रहते हैं। और खुदा उनका पाक कलाम क्या कहता है? द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ नॉलेज। खुदा का खौफ, टेरर उसका। और यहां पर जो खौफ की एक ट्रांसलेशन की गई है, फियर की ट्रांसलेशन जो है, अकॉर्डिंग टू दैट, इस वर्ड की जो एटमोलॉजी है, इस वर्ड का जो, उसका जो बेसिक है, वो उसका मतलब एंड जो है रिस्पेक्ट पर आता है। इफ यू रिस्पेक्ट गॉड, लिखा है, मैं जस्ट आई एम जस्ट ट्रांसलेटिंग, लिखा है खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है। अगर हम खुदा के उसकी जो इज्जत करेंगे, खुदा का इल्म हमारे अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा। फियर की ट्रांसलेशन है, यहां पर रिस्पेक्ट भी की गई है। इसका मीनिंग रिस्पेक्ट भी है, ना कि खाली जो है डर ही है कि नहीं 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 मुझे ऐसे हो जाएगा, जो है खुदा मुझे जो है मार डालेगा। नो, इसका मतलब रिस्पेक्ट भी है, रिस्पेक्ट करना, खुदा की इज्जत करना। हम क्या करते हैं अपने माँ बाप से, वो जो हम जो है डरते हैं कि उनकी इज्जत करते हैं। कितने बच्चे हम अपने माँ बाप से जो है वो जो है उनसे जो है डरते हैं? वेरी गुड। कितने उनकी इज्जत करते हैं? प्रेज गॉड। कलाम में लिखा है खुदा का खौफ इल्म का शुरू है। जब हम खुदा के खौफ में रहना शुरू करते हैं, वेन वी रिस्पेक्ट आवर गॉड, आवर लॉर्ड, तो खुदा की हिकमत हमारे अंदर बसेरा करना शुरू करती है। लिखा है, लेकिन अहमक हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं। तो कौन करता है हकारत? अहमक, जो फूल है, जो जो क्या है जी? फूल है, डिस्पाइस है। वो वो जो फूल है, जो कि अहमक है, वो हमेशा रिजेक्ट करता है, मोक करता है, मोक, उससे जब मोक से खुश होता है, वो फुलिश है, वो, उसने खुदा के कलाम को रिजेक्ट कर रखा है।
और इवन जब वो गलत होता है तो उस टाइम वो और मौक करता है कि यानी कि चीजों को बदलने की कोशिश करता है। तो कहा लेकिन अहमक हिकमत और तरबियत की हिकारत जो है करते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं। आमीन। हम ऐसे नहीं। अगर आज आप खुदा की हिकमत को पाना चाहते हैं तो अजीजों, बच्चों, नौजवानों, आज हमें खुदा के खौफ में, उसके फियर में, उसका फियर मतलब उसकी इज्जत करेंगे। हमें हमें उसकी इज्जत करने की जरूरत है। हमें अपने वालदैन की इज्जत करने की जरूरत है। हमें खुदा, अगर आप अपने वालदैन से नहीं ना वो डरते, इसका मतलब आप खुदा से भी नहीं, आप जो डरते। जो ये कहता है कि मैं खुदा से डरता हूं, वालदैन से नहीं डरता, अगर आप अपने वालदैन की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, दैट्स मीन यू आर डूइंग योर गॉड एज वेल, बिकॉज आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ वर्ड ऑफ गॉड। क्योंकि क्योंकि ये हुक्म भी है, हमें ये हुक्म के तौर पर भी जो है वो जो दिया गया। और खुदा ने बनी इसराइल को भी कहा कि अपने माँ बाप की इज्जत कर। अगर हम अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, इसका मतलब है हम खुदा की इज्जत भी नहीं करते, और ये इज्जत का मतलब है खौफ। कलाम कहता है खुदा का खौफ इल्म का शुरू है, लेकिन अहमक हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं। अगर आपके पेरेंट्स, आपके बड़े बहन भाई, आपके टीचर्स, अगर कोई आपकी तरबियत करता है और आप उसकी हकारत करते हैं, आप उसको रिजेक्ट करते हैं, सो यू आर इन डेंजर। और कलाम कहता है सिर्फ और सिर्फ फूल ही जो है, वो ही जो है वो हिकमत की और तरबियत की जो हकारत करता है, डिस्पाइस करता है, विजडम को नहीं मानता, रिस्पेक्ट नहीं करता। इसका मतलब है जो विजडम की रिस्पेक्ट नहीं करता, वो खुदा की रिस्पेक्ट नहीं करता। इसी के साथ खुदावंद आप सबको बड़ी जो है बरकत दे। आई होप यू ऑल एक्चुअली इंजॉयड। और खुदावंद आप सबको बड़ी जो है बरकत दे, और अपने जलाल के लिए जो है कसरत से इस्तेमाल करे। और आखिरी बात, टेक अवे, जस्ट फाइंड आउट योर डिसीजन ये टुनाइट। कि आपने क्या डिसीजन, क्या है आज आपका, आपका आज जो है वो जो आपका जो है डिसीजन क्या है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और डिसीजन आज हमारा क्या होना चाहिए, आज हमारा जो डिसीजन क्या होना चाहिए। आई विल जस्ट ये गिव यू लिटिल बिट आइडिया। कलाम में लिखा है अगेन, नो अवर ओन सेइंग, हमारी 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 अपनी हिकमत बेफायदा है, बेकार है। खुदा का कलाम क्या कहता है? इमसाल उसका तीसरा बाब 5वें आयत में लिखा है, सारे दिल से खुदावंद पर जो है तवक्कल कर, और अपने फहम पर जो है वो तकिया ना कर, अपनी सब राहों में उसको पहचान, वो तेरी रहनुमाई जो है वो करेगा। आमेन। आई विल जस्ट गिव यू दिस चांस टू जस्ट थिंक अबाउट दैट। आपका हर एक जो है आपका जो डिसीजन जो है वो खुदावंद की तरफ से आना चाहिए। ये कब होगा? व्हेन यू सरेंडर योरसेल्फ, जब आप खुदा पर भरोसा करना शुरू करेंगे, जब आप अपना तवक्कल खुदावंद पर रखेंगे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। थैंक यू सो मच।